दोस्तों आज मैं आपको सारी कंट्रोल्स बटन ए टू जेड जो नॉर्मल एक कीबोर्ड में यूज़ होती हैं शॉर्टकट के लिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। पहली की का नाम है कंट्रोल प्लस ए, जिसका है फंक्शन सेलेक्ट ऑल। अगर हम कंट्रोल प्लस ए यूज़ करेंगे सेलेक्ट ऑल, जैसे कि कोई भी फाइल हमें सेलेक्ट करना है उसके अंदर हम सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कंट्रोल प्लस ए हम सेलेक्ट किए तो। और दूसरी की का नाम है कंट्रोल प्लस बी, जो बोल्ड है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं उसमें हमें उसको फॉर्म में करना है, ताकि जैसे कि एक फॉर्म होता है उधर सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए यूज़ होता है ये बोल्ड। अगर हम ये करेंगे तो वो चीज़ पूरी एक बोल्ड फॉर्म में आएगी। तीसरा है कंट्रोल प्लस सी, जो कॉपी करने के लिए काम आता है। जैसे कि कोई भी एक फाइल है पूरी तरह अगर हम उसको सिलेक्ट कर लें और उसको कंट्रोल सी दबा दें तो पूरी फाइल कॉपी हो जाती है, और उसको कहीं भी दूसरे फोल्डर में हम पेस्ट करें तो कंट्रोल वी से पेस्ट हो सकते हैं। कंट्रोल डी वो फॉन्ट स्टाइल के लिए होता है। जैसे कि अगर फॉन्ट हम बड़ा कर सकते हैं तो फॉन्ट का स्टाइल हम अलग अलग चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल डी यूज़ होता है। और दूसरा आता है कंट्रोल ई, अलाइन टू द सेंटर। जैसे कि ये शीट होता है उसमें लेफ्ट राइट सेंटर होता है, उसके लिए काम आता है सेंटर में काम आने के लिए कंट्रोल ई। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एफ, फाइंड द टेक्स्ट। हमें कुछ भी ढूंढना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारे डेटा उसके लिए काम आता है कंट्रोल एफ। फिर दूसरा है दोस्तों कंट्रोल आर। कंट्रोल आर किस लिए आता है? कंट्रोल आर आता है गो टू के लिए। हमें कुछ भी सर्च करना रहता है, जैसे कि कोई भी चीज़ छोटी चीज़, उसके लिए ये काम आता है गो टू। फिर आता है कंट्रोल एच, रिप्लेस। अगर हमें कोई भी चीज़ रिप्लेस करनी है लिखी हुई चीज़ उसको उसके बाद से, तो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल एच रिप्लेस करने के लिए। फिर आता है कंट्रोल आई, वो इटैलिक, जो हम लिखते हैं चीज़ बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, फॉन्ट अलग अलग स्टाइल होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है कंट्रोल आई। और कंट्रोल जे, जो जस्टिफाई करता है कि हमारा जो लिखा हुआ चीज़ है, हमने जो भी उसके पैराग्राफ में मेंशन किया है, चेक करने के लिए जैसे लाइन आ जाता है कि सही है गलत है, उसके लिए। फिर आता है कंट्रोल के, जो है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है अभी आप पूछेंगे। जैसे हमारा पूरा ये शीट होता है, पूरे शीट में जहाँ भी लेफ्ट राइट यहाँ ऊपर नीचे रहता है, कोई भी बड़ा कोई छोटा रह जाता है वर्ड, उसमें ये यूज़ होता है हाइपर लिंक अगर हम करें तो। कंट्रोल है अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट। हमारा जो पूरा रहता है उसको लेफ्ट में, पूरा जो भी लिखा हुआ चीज़ एक तरफ ही कर देगा लेफ्ट में। कंट्रोल एम पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट का मतलब ये होता है जो पैराग्राफ रहता है उसको एक ही समेत एक ही लाइन में उसको करना, ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, एक ही। जैसे कि ये लाइन है तो ये लाइन के अंदर ही पूरा फिट होगा वैसा। कंट्रोल एन, ओपन अ न्यू पेज। कोई भी हमें पेज नया ओपन करना है, आपको पता है ये कंट्रोल एन यूज़ होगा। कंट्रोल ओ से आपको पता है कोई भी नया फाइल ओपन करना है, अगर आप मल्टीपल टास्क कर रहे हो तो नया फाइल ओपन करना है, उसके लिए कंट्रोल ओ आपको यूज़ होगा। और कंट्रोल पी एक प्रिंट है। प्रिंट का अलग अलग हम साइज़ यूज़ कर सकते, प्रिंट मारना रहता है, हम कोई भी चीज़ का काम करते रहते हैं ऑफिस का, उसके लिए हमें लगता है उसको कहते हैं कंट्रोल पी। जैसे कि कंट्रोल क्यू, क्लीन द इंडेंट पैराग्राफ। जैसे कि मैंने बताया पैराग्राफ जो यूज़ होता है उसको क्लीन करने के लिए भी कंट्रोल क्यू लगता है, वो इंडेंट पैराग्राफ होता है। और कंट्रोल आर किस लिए यूज़ होता है? अलाइन करता है योर कंटेंट राइट साइड को। जैसे कि उधर एक लेफ्ट था, उधर ये कह रहा हूँ ये राइट साइड के लिए होता है। और कंट्रोल एस ये होता है सेव करने के लिए। कोई भी चीज़ को जैसे कॉपी किया है आप सेव कर सकते हो, जैसे कि वहाँ। और कंट्रोल टी हैंगिंग इंटेंट, ये एकदम सेंटर में रहेगा उसके लिए। और कंट्रोल यू अंडरलाइन, जो भी आप चीज़ लिखे हो उसको अंडरलाइन करने के लिए काम आता है। और कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट पूरा ओपन रहता है, यहाँ क्लोज का बटन होता है, आप सीधा दबा दोगे, माउस की आपको ज़रूरत नहीं, कंट्रोल डब्ल्यू। और कंट्रोल एक्स से हम कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कट और पेस्ट में, कट कॉपी और पेस्ट में ये फ़र्क है, हम कॉपी करके उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। कट में वो चीज़ को उठा के वो दूसरी चीज़ को वहाँ पे पेस्ट करेगा, पर वो चीज़ उस जगह पे नहीं रहेगी, दूसरी जगह पे आ जाएगी, दूसरे फोल्डर में। और कंट्रोल वाई रेड्रो है। और कंट्रोल जेड अंडू है। अंडू मतलब फॉरवर्ड एक्शन। हम जो भी चीज़ लिखते हैं, अगर हम जैसे कि ए बी सी प्लस सी लिखे, अगर हमको ये हटानी है तो कंट्रोल जेड ये सब हटाएगा। हाँ ठीक है, वो बैकवर्ड एक्शन हो गया। और फिर से अगर कंट्रोल वाई दबा दोगे तो ये वापस आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब उल्टा आएगा, सी प्लस बी प्लस ए। ये आपको समझ आ गया होगा। ये सब सारे शॉर्टकट कीज़ हैं। तो आपको अगर पसंद आया दोस्तों, हम ऐसे और वीडियोस लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बताइए आपको क्या कमी है उसके लिए। तब तक चलते हैं, ऑल द बेस्ट।